हेलो बच्चों, मैं शिव सर आप सभी बच्चों का शिवा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज जो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। ठीक है, आज हम लोग जो है ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे, इमेज कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम जो है आपको मिरर के बारे में भी बताएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने जो है अपने पिछले क्लास में बताया है, अगर आप मिस कर गए हैं तो उसे जरूर देख लें। चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होगा कि जिस भी सोर्स से हमको अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है या फिर उससे खुद लाइट आ रहा है अपना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना ऑब्जेक्ट्स को, क्या, एनीथिंग्स दैट गिव्स लाइट और either it has on light, anything that gives light by its on light or by reflection is called object। मतलब आप समझें कि कोई भी वस्तु उसको कहेंगे, कोई भी चीज जिससे हमको प्रकाश मिल रहा है यानी लाइट मिल रहा है, चाहे वो लाइट उसका अपना हो या फिर वो किसी के द्वारा जो है लाइट मिलने के बाद उसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर रहा, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे फिजिक्स में, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग समझे। अब देखते हैं कि इमेजेस क्या होता है। इमेज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इमेज के बारे में हम लोग आखिर कह देते हैं किसी भी चीज को इमेज नहीं। देखिए ऐसे एक्चुअली तो इमेज को हम कह सकते हैं ना कि अगर आप हर दिन जो है आईना में अपना चेहरा को देखते हैं, है ना, मिरर में अपने चेहरे को देखते हैं, तो उसमें जो चेहरा दिखता है उसको हम लोग अब क्या कहते हैं, इमेज। तो आखिर इमेज को हम लोग फिजिक्स में कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो इमेज को आप कह सकते हैं कि इट इज ऑप्टिकल अपीयरेंस, इट इज ऑप्टिकल appearance of an object, ठीक है, by the reflection of light, by the reflection of light by the mirror। ठीक है, क्या समझे आप कि ये एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस यानी कि जो भी हमको आईना में दिखता है या फिर लेंस के द्वारा दिखता है, ठीक है, तो आइदर इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द मिरर और रिफ्लेक्टेड बाय द, और कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस। ठीक है, तो मिरर से जो या लेंस से जो हमारा लाइट रिफ्रैक्ट होके या रिफ्लेक्ट होके, दोनों इस टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिए थे कि कोई भी चीज से लाइट टकराकर जब वापस आता है उसी मीडियम में, तो हम उस लाइट रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होने के बाद बन रहा है या अपीयर हो रहा है ना, या लेंस के द्वारा बन रहा है, तो उस तरह की हम लोग को अपीयरेंस को कहेंगे क्या, इमेज। अब एक्चुअल इमेज कितने तरह का बन सकता है, किस किस मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है वो भी देखिए। तो इमेज का टाइप्स को जरा समझिएगा, इसके टाइप्स कितने होंगे, ऐसे हम आपको ब्रांचिंग करके समझाते हैं। इमेज इसके दो भाग कर देते हैं, एक हमारा हो गया क्या, वर्चुअल, और एक हो गया हमारा क्या, रियल। ठीक है, इमेज का हिंदी आप जानते होंगे, प्रतिबिंब। ये हो गया हमारा क्या, आभासी,
और ये हो गया हमारा वास्तविक। ठीक है, सो दो तरह का प्रतिबिंब हुआ, एक आभासी और एक वास्तविक। चलिए इसको हम लोग पहले देखते हैं। एक्चुअली इंग्लिश डेफिनेशन पे हम ज्यादा जोर देंगे अभी। वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है, ठीक है, और ये किस किस लेंस के द्वारा या किस किस मिरर के द्वारा हमको मिलता है। तो देखो, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये टॉपिक पूछता है, चाहे सीबीएसई हो या किसी भी बोर्ड में। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए, वर्चुअल इमेज जैसे आप किसी प्लेन मिरर पे रोज आप चेहरे को देखते हैं, जो उसके अंदर इमेज बनता है, वो इमेज कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज, क्योंकि उस इमेज को आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं ना कि वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, या उसको हम स्क्रीन पे नहीं निकाल सकते हैं, तो उस तरह की इमेज को हम लोग क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। और वैसे इमेज जैसे हमने सिनेमा हॉल में देखा, सिनेमा हॉल में कैसे प्रोजेक्टर से फिल्म को दिखाया जाता है, वहां पे हम लोग पर्दे पे उस फिल्म को देखते हैं, चलता हुआ इमेज को देखते हैं। तो वहां जैसे इमेज बन रहा है जिसको हमने एक स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया है, उस तरह की इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? रियल इमेज। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझे। इस वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन बट रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। सो ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, इट cannot be obtained on screen, और इसमें कह सकते हैं it can be obtained on screen। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक डेफिनेशन। डिफरेंसेस भी हुआ कि एक को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, एक को स्क्रीन पे नहीं ला सकते। अब देखो कि ये रियल और वर्चुअल इमेज एक्चुअली कैसे बनता है और किस मिरर के द्वारा बनता है। हम फिर इसके बाद इसका समरी कर देंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन भी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कि देखिए बच्चों, एक हम मिरर पहले बनाते हैं, आपको दोनों मिरर हम समझा देंगे अच्छे से। ये हमने बनाया है एक कॉनकेव मिरर, ये उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये पोल, उसके फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और हम तरह का मिरर बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी हम एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, इसके हो जाएंगे हमारे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिएगा, अगर एक्चुअली हम यहां पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं इस जगह पे, तो इसका एक इमेज फॉर्म होता है। ये सारा प्रॉपर्टी बताएंगे ताकि आप बना सकें, ठीक है, कि कैसे इमेज फॉर्म हुआ है। ये हमारा एक इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है, और इसमें भी एक इमेज हम फॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा। यहां पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है मेरा, यहां पे इसका इमेज बना इस तरह से, डॉटेड लाइन में हम दिखाएंगे। ठीक है, ये ए और बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश और बी डैश इसका इमेज है, ए और बी यहाँ ऑब्जेक्ट है, ए डैश और बी डैश इसका इमेज। तो दोनों मिरर में हमने देखा है बच्चों, इस मिरर में इसको हम लोग कहें कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा मिरर हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखें कि इमेज बना है मिरर के अंदर, ठीक है, और इसमें देख रहे हैं कॉनकेव मिरर में इमेज बना है मिरर के बाहर, ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज भी बना है। तो विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अगर यहाँ स्क्रीन रखेंगे तो इस पे ये इमेज बनता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, और इसमें क्या स्क्रीन रखेंगे तो ये दिखेगा क्या? ये तो हमको अंदर दिख रहा है ना, मिरर के क्या दिख रहा है? अंदर में ही हमको इमेज दिख रहा है। और अब ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकल रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? जिससे हमको लाइट रे मिलता है।
है ना, सोर्स ऑफ लाइट हो जिसका या तो अपना हो या फिर वो दूसरे का रिफ्लेक्ट करता हो। तो इससे लाइट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से इंसिडेंट रे आया और उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां दोनों इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, इंटरसेक्ट किया है उस जगह पे इमेज फॉर्म हुआ। तो आप कह सकते हैं इमेज कहां फॉर्म होगा, जहां पे टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट्स और सीम्स टू बी इंटरसेक्ट। यहां देखिए कि यहां पे बाहर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये लग रहा है कि अंदर में जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका डॉटेड लाइन में इधर पीछे की तरफ बढ़ा दिए और इसके डॉटेड लाइन पीछे की तरफ बढ़ा दिए रिफ्लेक्टेड रे का। तो ये मिरर के अंदर में रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है ना। तो यहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है क्योंकि वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमने इमेज बनाया। तो इमेज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इमेज कहां फॉर्म होगा बच्चों, इमेज कहां फॉर्म होगा, it forms where two or more reflected rays intersect each others or seems to be intersected each others। ठीक है, तो ये भी पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि इमेज वही बनेगा जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटेगा या काटता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो उस जगह पे इमेज बनेगा। अब चलिए, हमने बताया था कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में अंतर समझा देते हैं आपको। तो यहाँ जो मिरर के आगे जो इमेज बना, ये किस तरह का इमेज हुआ बच्चों, ये रियल इमेज बन गया, है ना। यहाँ कैसा इमेज बना, रियल इमेज बना, और इसमें कैसा इमेज बनेगा, मिरर के अंदर बन रहा है, ये हमारा हो गया वर्चुअल इमेज। तो आप कह सकते हैं ना कि वर्चुअल इमेज फॉर्म कैसे हो रहा है। अब यहाँ दो पॉइंट हमने लिखा, where two or more reflected ray intersect। तो जब जहां दोनों इंटरसेक्ट किया है वहां तो रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, और जहां पे दोनों सीम्स टू बी, है ना, क्या होता है, सीम्स टू बी इंटरसेक्टेड ईच अदर, यहां तो हमारा वर्चुअल बना है, वर्चुअल इमेज का फॉर्म हुआ। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे को काटता हुआ नजर आ रहा था, इस जगह पे कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज। तो अब देखो, हम लोग एक डिफरेंशिएशन में हम लोग रियल और वर्चुअल का डिफरेंशिएशन में कुछ पॉइंट्स को लिख देते हैं। वो जो सब पॉइंट्स आपको बता रहे हैं उसको समरी कर देते हैं। अब देखो, ये तो हमने मिरर के बारे में बताया, अब लेंस भी होगा। तो लेंस में भी किस किस लेंस में आपको रियल बनेगा, किस किस में वर्चुअल बनेगा, वो भी देख लेंगे। तो देखो बच्चों, वर्चुअल इमेज हर तरह के मिरर, हर तरह के लेंस में बनता है, ठीक है, लेकिन रियल इमेज हर तरह के लेंस और मिरर में नहीं बनता है। अब कौन कौन में नहीं बनता है वो भी देखना है, ठीक है। आपको कॉनकेव मिरर में यहाँ तो रियल इमेज बना, अगर पॉइंट इस पे रहेगा तो वर्चुअल बनेगा। तो इन द केस कॉनकेव मिरर फॉर्म्स द टू टाइप्स ऑफ इमेज, रियल एज वेल एज वर्चुअल। ये दोनों तरह का कॉनकेव मिरर दोनों टाइप का इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से लेंस में भी हम जाएंगे, तो लेंस में जस्ट इसका अपोजिट समझिएगा। कॉन्वेक्स लेंस जो होगा, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, ठीक है। और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस हमारा ये हो गया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमारा हर तरह का इमेज बनेगा, रियल एज वेल एज वर्चुअल। लेकिन इसमें कॉनकेव लेंस में हमको सिर्फ बनेगा वर्चुअल इमेज। तो ये इन चीजों को केवल ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में हम लोग अब कर लेते हैं इसको समरी, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको रियल और वर्चुअल इमेज का कुछ डिफरेंशिएशन भी दिखाया था करके, उसको डिफरेंशिएट करके बताया, कुछ डायग्राम से भी बताया। अब उसको हम समरी करके आपको लिख दिए हैं ताकि इस एक एक पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे। क्या कहता है यहाँ पे, इट कैन बी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को हमने कॉलम वाइज जो है डिफरेंशिएट किया है, पॉइंट वाइज पॉइंट।
ठीक है, आप भी इसी तरह से करेंगे। एग्जामिनेशन में हमको पॉइंट्स खोजता है, जितने पॉइंट्स में आप साइंस का आंसर करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स को स्कोर करें। अब देखिए रियल इमेज का हमने पहला पॉइंट लिखा है, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया जो हमने बताया कि इसको स्क्रीन पे ला सकते हैं और इसको जो है हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। अब किस किस लेंस के द्वारा ये बनता है, तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के द्वारा ये इमेज, इस टाइप का रियल इमेज फॉर्म होता है। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, प्लेन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, यानी जितने टाइप्स के मिरर हैं सबके द्वारा जो है आपको ये वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से भी ये इमेज बनेगा। इट फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज। हमने बताया था, आपको दिखाया भी डायग्राम में कि किस तरह से दो रिफ्लेक्टेड रे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मिरर के आगे में, है ना, फ्रंट ऑफ द मिरर। और लेंस में हम लोग देखेंगे कि लेंस के थ्रू चला जाता है लाइट रे, उसमें भी रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो अब यहां पे हमने एक्चुअल इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां पे रियल इमेज बन रहा है। लेकिन वर्चुअल इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी मिरर के अंदर देख रहे थे, तो वहां पे हमारा जो है वहां किस तरह का इमेज बन रहा है, वहां भी हमको जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। रिफ्लेक्टेड रे अगर वो वर्चुअल इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, यानी मिरर के अंदर। लेंस में हम लोग कुछ अपोजिट चीजें देखते हैं, लेंस के बारे में भी छोड़ के चल रहे हैं, कुछ मिरर्स के ही डिफरेंसेस को हम इसमें जोड़ दिए हैं। अब देखिए, इट फॉर्म फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज जो बन रहा था रियल कहां बना था, मिरर के आगे बन रहा था, और इसमें इट फॉर्म इन द मिरर, मिरर के अंदर बन रहा था। जैसे आप चेहरा देखते हैं किसी प्लेन मिरर में, तो कहां बनता है, मिरर के अंदर बनता है, दिखता हुआ। ठीक है, अब रियल इमेज इज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा। देखो हमने उस डायग्राम में बनाकर दिखाया था ना, इस तरह का रियल इमेज हमने बनाया था इसमें, तो वो क्या हो रहा था कि उल्टा बन रहा था। यहां ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज जो बन रहा था बच्चों, वो क्या बन रहा था हमारा, इस तरह से अपोजिट, उल्टा बन रहा था। तो उल्टा बन रहा था ना इमेज, तो इस तरह से हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये इन्वर्टेड था, ये उल्टा इमेज बनता है हमेशा रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में देखे थे हमने, क्या देखा था बच्चों, वर्चुअल इमेज में हमने फॉर्मेशन देखा था कि वो इमेज जो बन रहा था वो कैसा बन रहा था, इरेक्ट बन रहा था। इरेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से खड़ा, जैसे था ऑब्जेक्ट उसी तरह का खड़ा इमेज फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा इमेज फॉर्म हुआ सीधा का सीधा ही, तो इरेक्ट इमेज हुआ, वर्चुअल इमेज बना। अब हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। वो कैसा बन रहा है, वो जो है ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे में बना है और ये उल्टा बना है। ठीक है, इसलिए इन्वर्टेड कहे। ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग कुछ अब मिरर के बारे में देखते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर से पहले हम लोग प्लेन मिरर समझेंगे। चलिए, तो हम लोग मिरर का टॉपिक शुरू करेंगे। देखो, अब हम लोग मिरर पे आते हैं, यानी दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण। ठीक है बच्चों, तो दर्पण के बारे में हम लोग समझेंगे कि दर्पण क्या है। मिरर, तो बच्चों मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, जैसे आप चेहरा तो देख लेते हैं, तो कैसे उसमें चेहरा दिखता है। एक आपको अगर प्लेन ग्लास दिया जाए तो उस पर क्या चेहरा आपको नजर आएगा, नहीं। तो वो प्लेन ग्लास को हम लोग अगर सिल्वर्ड कर देंगे, जैसे देखिए अगर कोई हमारे पास प्लेन ग्लास है, ठीक है, प्लेन ग्लास है जो हम लोग शीशा वगैरह लगाते हैं, तो उसको एक साइड से सिल्वर्ड करना है। कैसा पेंट करना है हमको, इसमें सिल्वर का एक कोटिंग चढ़ाते हैं हम लोग, सिल्वर ऑक्साइड रहेगा उसमें मिला हुआ, क्या है ना, सिल्वर का हम लोग कोटिंग चढ़ा दिए। सिल्वर अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, चमकदार धातु है वो, है ना, मेटल है, तो सिल्वर का एक कोटिंग कर दिया। उसके ऊपर आप देखते होंगे कि किसी भी मिरर के ऊपर वाले भाग पे एक पेंट होता है, लाल रंग का या ऑरेंज रंग का या ब्लू रंग का, तो वो सिल्वर वाले कोटिंग को बाकी नुकसान न पहुंचे इस चलते उसके ऊपर एक पेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी प्लेन ग्लास को हम लोग जो है अगर एक साइड से, वन साइड से सिल्वर्ड कर दे, तो दैट फॉर्म अ मिरर, तो वो मिरर बन जाएगा। फिर वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा लाइट रे को। और अगर वो हम पेंट नहीं करते हैं तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उतनी लाइट्स को, बल्कि उससे आर पार हो जाएगा थ्रू लाइट्स, है ना, तो वहां पे हम उसको मिरर नहीं कहेंगे। तो अब हम लोग मिरर को देखते हैं, मिरर को क्या कहें हम, कि ग्लास
ग्लास विच इज सिल्वर्ड, ग्लास और प्लेन ग्लास, प्लेन लिख दे, प्लेन ग्लास विच सिल्वर्ड फ्रॉम वन साइड्स, ठीक है। तो एक साइड से अगर किसी ग्लास को हम सिल्वर्ड कर दे, दैट फॉर्म अ मिरर, ठीक। अब मिरर कितने टाइप्स का होगा, ये 2 टाइप्स का हम लोग मिरर पढ़ते हैं, आगे आपको पढ़ना भी है 10th में, ठीक है। और ये फिर आप पढ़ेंगे, अब यहाँ हायर क्लासेस का डिटेल्स पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो है बेसिक्स डिटेल्स को 10th में समझते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा मिरर 2 टाइप का होगा बच्चों, एक है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारा क्या, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर आपको पता है, प्लेन मिरर जिसका सरफेस फ्लैट होता है इस टाइप से, जिसे हम लोग आप रोज डेली यूज करते हैं ना अपना चेहरा देखने के लिए, इस तरह का फ्लैट सरफेस हुआ जिसका, ठीक है, फ्लैट, उसको कहेंगे प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स का हो जाएगा यहाँ पे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव आखिर कैसा दिखता है वो भी देखिए। कॉनकेव हमारा कैसा होगा बच्चों, कॉनकेव मिरर कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसे, जिसका कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगा, जिसका धंसा हुआ भाग है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, है ना, और जिसका बैक पोर्शन, बल्जिंग पोर्शन है, वो क्या होगा, उसका सिल्वर्ड होगा। अब कॉन्वेक्स कैसा होता है टाइप्स का मिरर, कॉन्वेक्स में आपको बल्जिंग पोर्शन रिफ्लेक्टिंग होगा, ये बल्जिंग पोर्शन हुआ ना, ऐसे ही आपको मिरर है, तो इसके ये वाला भाग हमारा रिफ्लेक्टिंग होगा, जो उठा हुआ भाग है, और इसके अंदर वाला भाग क्या होगा, सिल्वर्ड किया रहेगा, पेंट किया रहेगा। तो इस टाइप का मिरर जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, जिसके बल्जिंग पोर्शन को हम पेंट कर दिया और कर्व पोर्शन क्या बन गया उसका, रिफ्लेक्ट करने के लिए हो गया, ठीक है। तो ये हमको जो है स्फेरिकल मिरर का 2 पार्ट पढ़ना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इसी में हम लोग कुछ और भी टाइप्स देखेंगे, कॉनकेव का भी देखेंगे, कॉन्वेक्स का भी देखेंगे, प्लेनो, कॉनकेव, फिर प्लेनो, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजों को हम लोग लेंस में थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले हम इन सब चीजों को पहले देख लेते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले प्लेन मिरर के बारे में समझते हैं, ठीक है, फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे। चलो देखिए, चलिए बच्चों देखिए, प्लेन मिरर किसको कहेंगे, जैसा कि हमने बताया कि फ्लैट सरफेस, फ्लैट है ना, द मिरर विच हैज फ्लैट सरफेस, ठीक है, एंड वन फ्लैट सरफेस इज सिल्वर्ड, whose one surface is silvered, ठीक है। तो इसका एक सरफेस कलाई किया यानी सिल्वर्ड किया रहेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, प्लेन मिरर। अब देखो, प्लेन मिरर जनरली हम लोग जानते हैं कि किस किस चीजों में यूज होता है। तो पहले यूजेस पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये किस तरह का इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज को जरा जान लेते हैं कि कैसा इमेज का प्रॉपर्टी उसमें आता है। चलो, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर का कैसा इमेज बनाता है। प्लेन मिरर में हम लोग रोज देखते हैं, डेली देखते हैं अपने चेहरे को। क्या कभी आपने गौर किया है कि उसमें कैसा इमेज बन रहा है? उसमें जो इमेज बनेगा, क्या उसको आप स्क्रीन पे ला सकते हैं? जब स्क्रीन पे उसको नहीं ला सकते तो कैसा इमेज बना बच्चों? वो वर्चुअल इमेज। तो ये प्लेन मिरर कैसा इमेज बना रहा है? इट फॉर्म, देखो शॉर्ट में आपको लिखेंगे, वर्चुअल इमेज बनाता है, इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये कैसा इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेज भी बना रहा है, लेकिन आप कभी इमेज को गौर कीजिएगा तो उसमें आपका जो राइट वाला है उसके अंदर जो है, मिरर के अंदर लेफ्ट साइड दिखेगा, लेफ्ट वाला भाग आपको उधर क्या दिखेगा? राइट साइड दिखेगा। इसीलिए किसी लेटर को हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है? उलट जाता है, उल्टा दिखता है हमको मिरर के अंदर, है ना। इसीलिए देखते हो कि एम्बुलेंस का स्पेलिंग जो है वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि आगे वाले जो गाड़ी उसका चल रहा है उसके रियर मिरर में जो है उस पे क्या दिखे? वो सीधा दिखे, है ना।
तो ये कारण है, तो उसमें कैसा इमेज बन रहा है, राइट जो है लेफ्ट हो जा रहा है, लेफ्ट जो है राइट हो जा रहा है, तो उस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, लैटरली इन्वर्टेड इमेज, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। लैटरली इन्वर्टेड इमेज क्या होता है बच्चों, राइट बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम राइट, यही बताया हमने, राइट बिकम लेफ्ट एंड वाइस वर्सा लिख देते हैं, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसके अपोजिट, राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम राइट हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, अब एक और टाइप का इमेज बनेगा। अब कभी आपने गौर किया अपने इमेज को, मिरर में जो इमेज बनता है, क्या आपका जो कलर है उस कलर के अपोजिट बन जाता है क्या, आप गोरे दिख रहे हैं तो उसमें काला दिखने लगेंगे, नहीं ना, तो उसमें आप जो इमेज देख रहे हैं वो आपका सेम कलर का दिख रहा है, आपका जो साइज है वो सेम साइज का दिख रहा है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि इमेज जो फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर हैज सेम कलर का बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि ये चीज एक चीज हो गया। अब हम लोग देखें कि मिरर के जितने हम दूर में खड़े होंगे, मिरर से जितने दूर में आप खड़े होंगे उतना ही दूर उसमें इमेज भी बनेगा, बनता हुआ दिखता है। जैसे आप सपोज आपको पता नहीं चल रहा है ना, तो अपने आगे आप जो है एक बेंच रख दीजिए या टेबल रख दीजिए, उसके पीछे खड़ा हो जाइए, तो उसमें भी आपको इमेज जो बनेगा टेबल के पीछे बनेगा, यानी कि उसमें इमेज जो है टेबल के आगे आपका बनता हुआ दिखेगा। तो जितने दूरी पे आप खड़ा हो रहे हैं मिरर से, उतना ही दूरी पे आपका इमेज बन रहा है ना। तो इट फॉर्म्स इमेज एट द सेम पोजिशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, form the image at the same distance कह देते हैं, बराबर दूरी पे, डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस where at same distance where the objects placed, जितने जगह दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है उतना ही दूरी पे आपका इमेज भी बनने वाला है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग दिमाग में बैठा लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सेम कलर का, सेम साइज का इमेज, वर्चुअल, लैटरली इन्वर्टेड और बराबर दूरी पे बनता है। ये 4 पॉइंट्स है, बहुत ही छोटे छोटे तरीके से आपको शॉर्टकट में समझाने का कोशिश किया हमने, और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब प्लेन मिरर का आप यूजेस भी जानते होंगे, बहुत सारा यूज हम लोग करते हैं, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। देखो कितना, ये तो जनरल चीज है ना बच्चों कि हम लोग प्लेन मिरर का कहां कहां इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये तो जनरली प्लेन मिरर हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में फेस को देखने के लिए, है ना, टू लुक फेस। ठीक है, प्लेन मिरर दुकानों में यूज होता है, ज्वेलरी शॉप्स में यूज होता है, देखते हैं इतना चमकदार रहता है उसमें, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, बहुत सारा ज्वेलरी दिखता है उसमें, तो उसमें हम लोग जो है इस तरह का इमेज, मल्टीपल इमेज रिफ्लेक्शन के बाद प्राप्त करते हैं, उसमें देखते हैं, है ना। ज्वेलरी शॉप्स में एक ज्वेलरी रखेगा और उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो बहुत सारा गहना लगेगा कि उसमें है, ज्वेलरी शॉप में भरा हुआ है गहनों से। तो ये जो है हमारा ज्वेलरी शॉप्स में यूज होता है, यूज्ड इन शॉप्स, है ना, खासकर ज्वेलरी शॉप्स भी लिख सकते हैं आप। अब प्लेन मिरर का यूज और कहां कहां करते हैं, मिलिट्री वाले भी यूज करते हैं इसको। मिलिट्री वाले कैसे यूज करते हैं, अपने सुरक्षा के लिए यूज करते हैं, है ना, अपने जो है बंदूक में एक मिरर छोटा सा रखे रहते हैं, उसमें लगाकर देखते हैं दुश्मन को आगे पीछे कि पीछे में कोई है कि नहीं है, उसका इमेज। इट इज यूज्ड बाय मिलिट्री, यूज्ड बाय, ठीक है। अब प्लेन मिरर का हम लोग किस जगह पे यूज कर सकते हैं बच्चों, पेरिस्कोप वगैरह में बनाने में यूज करते हैं हम लोग। पेरिस्कोप देखे हैं, कैलाइडोस्कोप देखे हैं, इट इज यूज्ड, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, यूज्ड इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पता है पेरिस्कोप क्या होता है,
देखिए पेरिस्कोप का हम स्ट्रक्चर आपको बनाकर बताते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो यूज होता है ज्यादातर, जो हमारा नेवी होता है ना, नेवी के द्वारा ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। यहाँ एक मिरर रहेगा 45 डिग्री पे और एक मिरर यहाँ रहेगा हमारा 45 डिग्री पे, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे आई आप रख के देख सकते हैं, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे इससे रिफ्लेक्ट होगा लाइट, इस मिरर पे पड़ेगा और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक पड़ेगा। तो आप किसी भी, हम लोग पढ़े थे ना उसके प्रॉपर्टी लाइट का कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो स्ट्रेट नहीं है, ये देख रहे हैं कि किस तरह से एंगल बना हुआ है। तो अगर किसी आपको ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को तिरछा देखना चाहते हैं तो इस तरह से एक अरेंजमेंट करेंगे, पेरिस्कोप बनाएंगे, ठीक है। चलिए सर हमने यूज देखा प्लेन मिरर का, एक और यूज आप लिख सकते हैं, है ना, इट यूज्ड इन क्लाइडोस्कोप। अब ये क्या है क्लाइडोस्कोप? एक तरह का बच्चों का प्लेइंग डिवाइस कह सकते हैं, है ना। क्लाइडोस्कोप कुछ इस प्रकार का होता है बच्चों, जिसमें हम लोग जो है मिरर को 60 डिग्री के एंगल पे इस तरह से अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आपको ट्रायंगुलर शेप में हमने एक मिरर को इस तरह से अरेंज कर दिया ताकि इसमें जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा जो है हमको बहुत सारा पैटर्न दिखता है ना। तो ये बच्चे खेलने के लिए यूज करते हैं क्लाइडोस्कोप का। तो ये इस तरह से हम लोग प्लेन मिरर का वेरियस यूज है, बहुत जगह जगह हम लोग यूज करते हैं प्लेन मिरर को। हमने कुछ पॉइंट्स को आपको यहाँ पे जो एकत्रित करके बताया है, बताना चाहा कि कहाँ कहाँ हम लोग जनरली प्लेन मिरर का यूज करते हैं। तो हमने प्लेन मिरर का यूज भी देखा है, उसकी इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को भी देखा है। अब हम लोग जो है स्पेरिकल मिरर की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। स्पेरिकल मिरर में हम लोग जो है अगली क्लास में देखेंगे, सो आप मिस नहीं कीजिएगा इसके अगले क्लास को। अगर आपसे मिस हो गया है इसका पहला क्लास तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लेंगे, हम लिंक उसका प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे with a spherical mirror and its type with the properties of the different types of spherical mirror, ठीक है। तो आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।